इंसानी हुकूक की पामाली हक दो डैमेजेस हुए हैं, जो घर तबाह हुए हैं, जो माल मवेशी तबाह हुई है, अब तक गवर्नमेंट सर्वे के हिसाब से उनको कंपनसेशन दिया जाए। 1 साल हुआ है और रीसेटलमेंट के लिए, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, रीलोकेशन के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। लोग टेंट में रह रहे हैं, शदीद सर्दियाँ भी आ रही हैं और लोग वहाँ पे टेंट पे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे ज़िलज़ले के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। स्कर्दू, गिलगित या कहीं पे भी किसी सेफ़ सिटी में उनकी रीलोकेशन या रिहेबिलिटेशन की जाए। हमारे 2 डिमांड्स हैं, वहाँ पे इन लोगों के मुआवज़ा दिए जाए। ख़ुद गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, ख़ुद गवर्नमेंट ने 25 नवंबर को 2168 गिराने जो टोटली गवर्नमेंट की लिस्ट के मुताबिक, इंतज़ामिया की लिस्ट के मुताबिक 2168 गिराने मुतासिर हुई हैं, जिनको रीलोकेट करने की ज़रूरत है। जिस हिसाब से आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की कमेटी ने होम डिपार्टमेंट के तहत, जियोलॉजिकल सर्वे के तहत रोंदू को कैलेमिटी हिट एरिया डिक्लेयर किया था कि यहाँ पे इंसानी आबादी अब मुमकिन नहीं है। उनकी सिफारिश की गई थी जियोलॉजिकल सर्वे में कि भाई यहाँ की 2168 जो आबादी है, जो गिराने हैं, इनको फ़ौरन रीलोकेट किया जाए। तो ये जो है 2168 गिराने हैं, इन पे रीलोकेशन की बात की है। बाकी जो माइग्रेट हुए हैं अभी तक अपने मदद के तहत, वो 1155 गिराने हैं। रोंदू के ज़िलज़ला मुतासरीन जो पिछले 1 साल से कसम परसी का शिकार हैं, उनकी आवाज़ बनने के लिए आप लोग यहाँ पे पहुँचे और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारा ये एहतजाज आप हुक्काम बाला तक, ऐवानों तक हुकूमती पहुँचाएँगे, जो कि पिछले 1 साल से बेहिसी के शिकार हैं, बेहिसी की नींद सो रहे हैं। रोंदू, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले साल 27 दिसंबर को एक शदीद ज़लज़ले के ज़द में रोंदू तकरीबन मुतासिर हुआ। उसमें लोगों के मकानात टोटली डैमेज हो गए, लोगों के माल मवेशी कसीर तादाद में नुकसान हुए और लोगों की ज़मीनों को नुकसान हुआ, लोगों के दरख्तगान ज़ाया हुए। हुकूमत वक्त ने उस वक्त भी वज़ीर आला साहब ने दौरा किया रोंदू के अंदर और उनकी इंतज़ामिया की और हुकूमती टीम के मुताबिक 80% जो घर थे वहाँ पे टोटली डैमेज थे। बकौल उनके जो है वज़ीर आला साहब के रिकॉर्ड में है कि 80% घर उस वक्त डैमेज थे। उसके बाद सेकंड बहुत बड़ा जो ज़लज़ले का को सिलसिला जारी रहा और 16 नवंबर को शदीद किस्म का एक और ज़लज़ला आया, जिसमें तकरीबन 100% जो है रोंदू की आबादी, स्पेशली गंजी यूनियन और छमाशू शंगुस की आबादी मुतासिर हुई। अभी तक वो आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। ताहम हुकूमती तरफ से जो कि मंथली बेसिस पे जो 1155 जो है गिराने वहाँ से माइग्रेट हुई थी स्कर्दू, गिलगित और गिलगित बल्तिस्तान के दीगर सिटीज़ में, उनके लिए मंथली 25,000 राशन और किराए की मद में ऐलान किया था। अभी तक 1,09,000 के अलावा कोई रिलीफ नहीं मिली है। यहाँ तक कि लोगों के मकान, लोगों के माल मवेशी, लोगों की ज़मीनें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं और अभी तक उनको कोई कंपनसेशन, कोई मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। और दिलासों के अलावा, कमेटीज़ बनाने के अलावा हुकूमती तरफ से कोई इक़दाम अभी तक नहीं है। हमने 12 इलाके के नुमाइंदे को बावर कराया, वज़ीर आला साहब को बावर कराया, इंतज़ामिया को बावर कराया। हर वक्त हुलिये बहानों से वो कमेटीज़ पे कमेटीज़ बनाने हैं और उसके अलावा कोई काम उनका नहीं है। DC स्कर्दू जिसकी मिली भगत है और वो इसका मेन किरदार है, वो जानबूझ के ऐसी कमेटियां बनाते हैं और उस कमेटी को तोड़ देते हैं, बाद में दोबारा दूसरी कमेटी बनाते हैं। हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और आप लोगों से हमारा यही रिक्वेस्ट है, आप साहबी हज़रात से, कि प्लीज़ हुकूमती सतह पे ये कठपुतली हुकूमत PTI की, ये जानबूझ के ये दर्दों के लिए तो जाते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन आवाम को, सैलाब मुतासरीन को, ज़लज़ला मुतासरीन का इनको कोई ख्याल ही नहीं है। एक अरबपति साहबी, हमें दुख है कि इसके शहादत पे यकीनन ये कौमी आलमियत था, उसको 1.5 करोड़ का ऐलान तो करते हैं उनके लिए 1.5 करोड़, जबकि इसकी फैमिली की तरफ से पहले ही ये बावर कराया जाता है कि हमें कोई जो है चैरिटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वज़ीर आला साहब को, इस सूबाई हुकूमत को ज़िलज़ला मुतासरीन के लिए, सैलाब मुतासरीन के लिए कोई रिलीफ देने के लिए इनके पास अमाउंट नहीं होता है, रोना रोते हैं। रोंदू की 70,000 आबादी
جو کہ ایک میڈیکل آفیسر اور ایک لیڈی میڈیکل آفیسر پر مشتمل ہیں. یہاں پہ اگر آپ ہیلتھ کے اسٹرکچر کی بات کریں تو ٹوٹل یہی 2 ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں پوری 70,000 کی آبادی کو. اگر روڈ انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو 1 فٹ بھی لنک روڈ کوئی میٹل نہیں ہے رندو کے اندر. اگر ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ایجوکیشن کا صورتحال یہ ہے کہ کوئی ایک کالج انٹر کالج تک نہیں ہے وہاں پہ. ایک ہائر سیکنڈری اسکول بوائز کا ہے. تو حکومت کی طرف سے اور گلگت بلتستان انتظامیہ کی طرف سے مسلسل ماضی سے لے کے اب تک رندو کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. اور یہاں کے جو ماضی کے نمائندے تھے یا موجودہ نمائندے سب نااہل ہیں اور انہوں نے حکومتی مراعات اپنے ذاتی مراعات کے علاوہ علاقے کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. اب رندو کی یوتھ جاگی ہے, انشاءاللہ اپنا حق ہم چھین کے لیں گے. یہ احتجاج رندو پروگریسو یوتھ کی جانب سے تھا. ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. ہماری کور کمیٹی نے, ہماری ولیج کمیٹی نے, رندو یونائٹڈ موومنٹ, رندو یوتھ پروگریسو یوتھ اور تمام رندو کے عمائدین اور عوام اس بات پہ متفق ہیں کہ 25 نومبر کو انشاءاللہ جب تک ہمارے ڈیمانڈ پورے نہیں ہوں گے 25 دسمبر کے بعد گلگت اسکردو روڈ یعنی کہ GSR روڈ پہ غیر معینہ مدت کے لیے ہم دھرنا دیں گے.